स्वनाथ फाउंडेशन ने इंटरनेशनल फॉस्टर केयर डे किया सेलिब्रेट। श्रेया भारतीय, सुरेश भगेरिया, अतुल खराटे, दीपक दीवान, मनोज पांचाल की उपस्थिति बेहद खास रही। इंटरनेशनल फॉस्टर केयर डे 2023 को स्वनाथ फाउंडेशन ने मुंबई के अंधेरी में स्थित कला क्षेत्र आर्ट स्टूडियो में सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर स्वनाथ फाउंडेशन की फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी श्रेया भारतीय, ट्रस्टी सारिका मल्होत्रा और गगन मल्होत्रा के साथ साथ कई हस्तियां मुख्य अतिथि के रूप में हाजिर रहीं, जिनमें भगेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सुरेश भगेरिया, इंडियन ऑयल अदानी वेंचर लिमिटेड के सीईओ अतुल खराटे, कला क्षेत्र आर्ट स्टूडियो के डायरेक्टर दीपक दीवान, मोटिवेशनल स्पीकर एवं जानीव संस्था के संस्थापक मनोज पांचाल और एसएनडीटी के डायरेक्टर प्रभाकर चौहान का नाम उल्लेखनीय है। यहाँ पे तो मैं सबसे पहले स्वनाथ फाउंडेशन की संस्थापिका श्रेया भारती जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और इस तरह के इनिशिएटिव जो उन्होंने लिए है, तो यहाँ पे उनके साथ मैं एसएनडीटी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा एसएनडीटी परिवार ये स्वनाथ फाउंडेशन के लिए साथ काम करने के लिए तैयार है। किस तरह से एसएनडीटी जो है वो स्वनाथ फाउंडेशन के साथ कार्य करेगा, कुछ उस बारे में बताइए। एसएनडीटी, वुमेन्स यूनिवर्सिटी और स्वनाथ फाउंडेशन हम लोग कम्युनिटी में जाके, हमारे पास MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स है, तो उसके तहत में हम लोग हमारे जो स्टूडेंट है तो कम्युनिटी में जाके ये सब्जेक्ट को लेके वहाँ पे कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि स्वनाथ फाउंडेशन क्या काम करता है, उनका क्या मकसद है, ये पूरा कम्युनिटी तक पहुँचाने का काम हमारा एसएनडीटी यूनिवर्सिटी करेगा। सर, फॉस्टर केयर डे पर क्या मैसेज समाज को दे रहे हैं, किस तरह से लोग जो है बच्चे को परिवार की तरह माने, उसका जो है जो गोद लेने की प्रक्रिया है उसको करें? एक्चुअली ये जो आज का जो प्रोग्राम है कि हर बच्चों को परिवार जो है तो ये मिलना चाहिए, और हर परिवार में अगर बच्चा रहेगा, जैसा अलग अलग इसमें है कम्युनिटी में बच्चे हैं, तो ये बच्चे को वहाँ पे परिवार मिलाने के लिए हम उनके साथ जाएंगे और उनको ये समझाएंगे कि परिवार में बच्चा रहेगा तो कितना खुश रह सकता है, परिवार वो बच्चों को मिलेगा तो बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह के हो सकता है। ये अवेयरनेस, ये जन जागृति का प्रयास हम लोग हमारे तरफ से एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी के तरफ से करेंगे। मतलब आप लोग अनाथ बच्चों को नाथ बनाना चाहते हैं? स्वनाथ हम लोग अभी अनाथ को स्वनाथ बनाना चाहते हैं। सर दे रहे थे, मैं सुन रहा था, स्वनाथ फाउंडेशन किस तरह से काम करती है और किस लिए काम करती है वो बताइए ब्रीफ। स्वनाथ फाउंडेशन एक्चुअली स्वनाथ का मतलब ये है कि किसी पे निर्भर ना होके नाथ यानी स्वनाथ होना, खुद का नाथ होना। और स्वनाथ इसके लिए काम करता है कि मोस्टली जो बच्चे अनाथ होते हैं, जो भी किसी एक्सीडेंट में मिलते हैं या किसी बड़ी घटना में मिलते हैं, तो ऐसे बच्चों को अनाथ आश्रम के अलावा उनको डायरेक्टली घर किसी का मिल जाए, इसके ऊपर काम करती है। जो इसका मतलब है कि फॉस्टर केयर ऐसा है कि जो भी बच्चे हैं अनाथ आश्रम में अभी रहते हैं, 6 साल से आगे के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हम घर पे दिवाली पे लेके जाए या बच्चे को हम अडॉप्ट करें। या अनाथ आश्रम में रहना गलत नहीं है, मगर अनाथ आश्रम में रह के वो एक बच्चे को, जो अनाथ आश्रम चलाने वाले जो माता जी होती है, वो एक माँ 50 बच्चों को प्यार नहीं दे सकती है। तो हम जैसे समाज में भी जितने भी लोग हैं, ये लोग जाके वो बच्चों को अपने घर पे, जैसे दिवाली है या समर है या कोई प्रोग्राम है, तो ऐसे टाइम पे घर पे लेके जाए, उनका एडॉप्टेशन स्वीकार करे, उनको अपना फैमिली मेम्बर समझे और उनको बेस्ट लाइफ देने का प्रयास करे। इसके ऊपर स्वनाथ फाउंडेशन काम करता है। मनोज जी, जैसे कि आपने अभी स्पीच दिया, आप खुद भी एक अनाथ रहे हैं, बहुत तकलीफें आपने झेली है, कुछ उस बारे में अगर बताना चाहें। एक्चुअली क्या है कि इसमें ऐसा है कि जैसे कि अबव 18 हो जाते हम 18 साल के बाद। जो अनाथ आश्रम में मैं रहा, वो अनाथ आश्रम बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, उन्होंने हमें बहुत आगे
बढ़ने के लिए बहुत प्रयास किया, मगर गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी कि 18 साल के बाद अनाथ आश्रम के बच्चे को आपको बाहर निकलना होगा। अभी वो पॉलिसी में इम्प्लीमेंट होके 18 से लेकर 23 साल तक वो बच्चे वहाँ पे रह सकते। अभी की पॉलिसी बन रही है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। मगर 18 साल के बाद मैं जब अनाथ आश्रम के बाहर पड़ा तो मैं क्या करूँ? समझो अपने घर में हमारा भाई रहता है, अगर डायरेक्टली भाई को बोल देंगे 18 साल पूरा हो गया तो अभी तेरा तू देख ले, तो बच्चा जाएगा कहाँ पे? तो मैं वहाँ से औरंगाबाद गया। औरंगाबाद में स्टेशन पे सोता था पहले, तो कुछ महीने में गवर्नमेंट हॉस्टल था, हॉस्टल में छुप के दोस्त के बेड के नीचे रहता था। मगर वहाँ के फिर बाद में वार्डन ने निकाल दिया, छुप के रहता है इसलिए निकाल दिया। फिर बाद कहाँ जाऊँ, कहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं, तो औरंगाबाद स्टेशन पे सोता था। तो फिर वो सोते हुए वहाँ पे फिर पुलिस की मार हो, वहाँ से हकाल देना हो, वो करते करते मैं कॉलेज जाता था। मगर कैसे कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि बाबा खाने की स्वाद फाउंडेशन को बधाई देता हूँ। इस अवसर पर इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। ये समस्या जैसे श्रेया जी ने बताया कि हमारे यहाँ पे संख्या जो है और संख्या के हिसाब से हमारे यहाँ पे ये कानून के प्राविधान जो है वो बहुत पुराने हैं। अभी सोनाद फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क के बारे में शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से हुई है, मुझे इसका आनंद है। और आगे चल के इसमें सरकार के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल और बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं को जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी अगर 2.5 करोड़ बच्चों की संख्या आज के समय है और जो अडॉप्शंस हो रहे हैं वो 3 या 4 हज़ार के रेंज में हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी बहुत ज़्यादा है। हमें उसके ऊपर सबको मिलकर काम करना चाहिए। सोनाद फाउंडेशन ने इस विषय के ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर का काम खड़ा किया है। मैं व्यक्तिशः और इंडियन ऑयल, अडानी इस वेंचर कंपनी की तरफ से इनके साथ में हमारा सहयोग की शुरुआत हमने की है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ साथ और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल्स इसके साथ में जुड़ेंगे और इस काम को हम सब लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे। दीपक सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? मैं भी इनको एक तो श्रेया मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतनी अच्छी जो इन्होंने फाउंडेशन खड़ी की है। और मैं भी बैठे बैठे ये विचार कर रहा था कि जैसे हम लोग का एक फील्ड है, उसमें भी मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे हमारे पास एकेडमी है, एक्टिंग कोर्सेज हैं, सब हैं, तो इन बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ के आने वाले समय में इनको फ्री हम ट्रेनिंग दें डांस क्लासेस में, ताकि ये बच्चे आने वाले समय में कुछ बन जाए। ऑलरेडी मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऑफिसर्स बन गए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें सोनाद में, जो मतलब बच्चों ने आगे जाके कुछ किया है। अगर देश में सब एकजुट होकर आज इस मुहिम के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये बच्चे देश का फ्यूचर भी हो सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है और उनको एहसास होता है कि जिसके 5-10 साल हो चुके हैं उसको पता होता है कि ये जीवन क्या है, कैसे बीतना है। तो उसको अगर हम एक बार उसका हाथ पकड़ लेंगे तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों के ज़रिए कि आप सब आगे आएँ और इसमें मदद करें। धन्यवाद। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके बोल्डली लिखिए कि अनाथ नहीं स्वनाथ और हर बच्चे को परिवार। बस आप इतना करोगे तो आप उन बच्चों को बहुत मदद करोगे। धन्यवाद। गवर्नमेंट भी कहीं इसके पीछे कर नहीं रही काम, भी 6 साल लगते हैं सब करने के लिए। एक्चुअली क्या हो गया ना, अभी एडॉप्शन उतना इजी नहीं रहा, तो कानून उनकी तरफ से काफ़ी अच्छे से, क्योंकि बच्चा देना है ना, कोई चीज़ नहीं है वो। डिपेंड्स, हर केस के लिए डिपेंड होता है। हम ऐसे जजमेंटल नहीं हो सकते, हर केस के लिए होता है। सरकार उनके हिसाब से काम कर रही है और हमारा भी ध्येय फोस्टर केयर के थ्रू यही है कि हर बच्चे को परिवार। बस अगर हम आपके द्वारा अगर ये प्रसार कर सके तो इससे बड़ा काम हम कर नहीं सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया है सभी ने।